तो गैस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर पे जैसे विंडोज़ 11 मेरे पास इंस्टॉल है, अगर आप कोई भी विंडोज़ की आईएसओ कस्टमाइज आईएसओ बनाना चाहते हैं तो वो देखेंगे हम आज किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और मैं चाहता हूँ इसकी मैं कस्टमाइज आईएसओ क्रिएट करूँ, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं और उस पर टाइप करते हैं डाउनलोड विंडोज़ 10 आईएसओ। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की, इसको एक्सपैंड कर लें और इस तरह से आपको नज़र आएगा। और जब आप इस पर क्रिएट विंडोज़ इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आपके पास इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा टूल। इसका टूल को रन कर लेते हैं एक बार, यस कर देते हैं इसको, एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। और दोस्तों इसमें भी ऑप्शन आई है कि आप सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं या क्रिएट न्यू इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम इसको क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया कर लेते हैं और यूएसबी ड्राइव, और ये टू अनदर पीसी के लिए यूएसबी ड्राइव पर भी हम कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट करते हैं इसको। और इसमें आपके पास ऑप्शन आएगी जैसे लैंग्वेज, एडिशन आप कौन सा विंडोज़ 10 का, और आर्किटेक्चर कौन सा 64 बिट वाला, बोथ भी आप कर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास कोई 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है तो इसको हम 64 करते हैं इसको, और इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये दोस्तों इस ऑप्शन आ गई कि आप जो मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर करना चाहते हैं या आईएसओ। इसको कर देते हैं आईएसओ। अब ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी आईएसओ और इसको ओके कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। विंडोज़ इसको हम 10 कर देते हैं और इसकी डेस्टिनेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। डेस्टिनेशन हम कर देते हैं इसकी ई ड्राइव में और इसको नेक्स्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, विंडोज़ 10 की आईएसओ डाउनलोड हो जाएगी अपने पास। दोस्तों ये आईएसओ जो है कंप्लीट होने वाली है डाउनलोडिंग, ये कंप्लीट हो गई है और ये एक बार डाउनलोड जो हुआ है उसको वेरीफाई कर रहा है। इसको भी होने देते हैं और उसके बाद आगे शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गई है, डाउनलोड आईएसओ हो चुकी है और इसको हम फिनिश कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं डी ड्राइव में अपने पास विंडोज़ 10 की आईएसओ डाउनलोड हो गई है। दोस्तों इसके लिए अब हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए एक टूल डाउनलोड करना होगा। आप सभी जानते होंगे टूल का नाम रूफूज डाउनलोड कर लें और इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सपेंड कर लें और यहाँ से इसको छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। और ये देखेंगे आप ये डाउनलोड हो गया इस तरह से। और अब हम इससे विंडोज़ 10 की आईएसओ क्रिएट करते हैं, पेन ड्राइव बूटेबल बनाते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं 8 GB पेन ड्राइव मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है। और अब हम रूफूज जो हमने डाउनलोड किया था टूल, उसको रन करते हैं। इसको ओपन करता हूँ मैं और यस करते हैं इसको। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं, हम नो कर देते हैं इसको और इसको ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको कम से कम 10 GB 8 GB पेन ड्राइव आपको चाहिए होगी इसके लिए। और हम यहाँ से इसको मीडिया ब्राउज़ कर देते हैं। मीडिया हमारे पास जो है डी ड्राइव में है और विंडोज़ 10 आईएसओ इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके बाद हम इसको MBR कर देते हैं क्योंकि मेरा सिस्टम MBR बेस्ड है, और इसको शुरू कर देते हैं। अगर आपके में GPT बेस्ड सिस्टम है तो GPT कर दीजिएगा इसको। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से और इसको ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं और हार्ड पेन ड्राइव को फॉर्मेट हो जाएगी। एक बार इसको ओके कर देते हैं तो इस तरह से पेन ड्राइव क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। वीडियो वगैरह मैंने बनाई हुई है इसकी विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन की, तो वो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। कस्टमाइज आईएसओ होती है, उसको बनाने के प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं कस्टमाइज आईएसओ। दोस्तों इसमें एक आईएसओ इस तरह से बना सकते हैं कि अगर आप एक ही सिस्टम पे आप बार बार विंडोज़ जैसे आपको करप्ट हो जाती है कभी, कुछ अपडेट्स और ड्राइवर्स आप वही रखेंगे, या क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक ही सिस्टम पे कर रहे हैं आप इंस्टॉल आईएसओ से, तो आप उसी सिस्टम की अपडेट्स भी रख सकते हैं उसमें और उसके ड्राइवर्स भी उसी में रख सकते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। यानी आप विंडोज़ को फुल अपडेट कर लें और उसके बाद इसकी आईएसओ क्रिएट कर लें या कुछ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर लें और फिर उसकी आईएसओ कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अलग अलग सिस्टम पे भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप विंडोज़ 10 जो एक फ्रेश इंस्टॉल करें और उसमें कोई अपडेट ना करें, ना कोई ड्राइवर इंस्टॉल करें, बस उसमें अपनी ऐप्स इंस्टॉल कर लें जो भी आप करना चाहते हैं। क्योंकि ऐप्स जो होती है कंपैटिबिलिटी होती है, दूसरे सिस्टम पे चल जाएगी, लेकिन आपकी जो विंडोज़ है जो उसके ड्राइवर्स हैं वो हर सिस्टम के अलग अलग ही होते हैं लगभग। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं इसमें। तो इसको अभी आगे फर्दर इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं।
तो दोस्तों हम देख सकते हैं विंडोज़ 10 की अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो क्रिएट हो गई है। और अब हम इसको विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं इसकी। और दोस्तों ये इंस्टॉलेशन मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं, तो मैंने लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। विंडोज़ इंस्टॉलेशन आप कर ही लेंगे। बाकी इसके आगे हम फिर विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर हम उसमें ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे और फिर उसकी ISO इसकी इमेज जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो गई है कंप्यूटर पे। तो ये देखिए दोस्तों विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो गई है और उसका डेस्कटॉप ओपन हो गया है। अब हम इस पर कुछ एक दो ऐप्स वगैरह कुछ इंस्टॉल कर देते हैं और फिर देखेंगे उसको कि किस तरह से हम उसको कस्टमाइज ISO उसकी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक दो प्रोग्राम्स को छोटे छोटे से इंस्टॉल कर देता हूँ इसमें। जैसे सपोज ये इंस्टॉल कर देते हैं, तो क्लीनर है, और एक इसमें ये कर देते हैं। दोस्तों विंडोज़ 10 की अगर आप कस्टमाइज ISO बना रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको इसी कंप्यूटर पर ही, एक ही सिंगल कंप्यूटर पर ही वो ISO यूज़ करनी है इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप क्या करें, उससे अच्छा ये है कि आप विंडोज़ फुल अपडेट करें, ड्राइवर्स अपडेट हो जाने दें, पूरे इंस्टॉल हो जाने दें उसके ड्राइवर्स, और उसके बाद आप कस्टमाइज ISO क्रिएट करें इसकी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी अपडेट। लेकिन अगर आपको लगता है कि अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए आप ISO बना रहे हैं कि किसी भी सिस्टम पर इंस्टॉल करनी पड़ सकती है विंडोज़, तो फिर आप विंडोज़ के ना तो अपडेट करें उसको और ना ही उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करें। जैसे विंडोज़ के अपडेट होते हैं, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो भी ना करें। मतलब विंडोज़ आप बिल्कुल अपडेट ना करें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और आप उससे ऐप इंस्टॉल कर लें, खाली प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर लें, और जैसे ही आप विंडोज़ आपकी कंप्लीट इंस्टॉल होगी तभी आपके सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये विंडोज़ इंस्टॉल हो गई है और इसके सॉफ्टवेयर भी हमने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल कर लिए हैं, जैसे ये कर लिया है। और इन दोनों का मैं डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना दिया है, ताकि फ्यूचर में जब हम इसकी कस्टमाइज ऐसे क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि ये शो करता है या नहीं करता। तो चलिए करते हैं। और इसके बाद हम, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो चुकी है और उसमें हमने 2 एप्लीकेशंस और इंस्टॉल कर दिए हैं, ताकि इनको हम प्री इंस्टॉल्ड, जब हम इमेज बनाएंगे तो ये हमारे एज अ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की तौर पे काम करेंगी, ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो ऐप्स इंस्टॉल की थी वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड हुई हैं या नहीं। इसके लिए इसमें आप और कोई भी जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा आपको जो हमने पेन ड्राइव बनाई थी विंडोज़ 10 की, उसी से हम बूट करेंगे इसको एक बार, क्योंकि जब हम सी ड्राइव की इमेज क्रिएट करेंगे तो दूसरे किसी ड्राइव से सिस्टम बूट होना चाहिए। अगर हम इसी ड्राइव से बूट करेंगे सिस्टम को और इसी की इमेज बनाएंगे तो वो इमेज ठीक से बिल्ड नहीं होगी और उसमें एरर आ जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जब हम इस ड्राइव की अगर इमेज क्रिएट करते हैं तो आपको ये चेक करना है कि ये कितनी GB की इमेज क्रिएट हुई है। सपोज जैसे 15 GB की इमेज ये क्रिएट हुई है, तो आपका जिसमें आप इसकी इमेज को स्टोर करेंगे उस ड्राइव में इतना स्पेस होना चाहिए कि आप उसमें 15 से 20 GB तक का स्पेस उसमें होना चाहिए, फ्री स्पेस। तो इस तरह की हम देखेंगे इसमें, और इससे हम बूट करेंगे और इस ड्राइव की इमेज बनाएंगे और D ड्राइव में हम उस इमेज को सेव करेंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये पेन ड्राइव जो अपनी लगी हुई है, इसी पेन ड्राइव से हम सिस्टम को बूट करेंगे। तो मैं इसको शट डाउन कर सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता हूँ और पेन ड्राइव से बूट करते हैं। स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ और पेन ड्राइव से बूट हो गया सिस्टम। ये देखिए दोस्तों पेन ड्राइव से बूट हो गया। नेक्स्ट कर देते हैं और हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, रिपेयर की ऑप्शन आपको दिखाई देगी, रिपेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ट्रबल शूट में चले जाते हैं। ट्रबल शूट पे क्लिक करते हैं, एडवांस्ड ऑप्शंस में चले जाते हैं और यहाँ से आपको नज़र आएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देते हैं और इस तरह से देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस तरह से सिस्टम बूट हो गया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक इमेज बिल्ड करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, सी ड्राइव की इमेज
और उसको हम डी ड्राइव में सेव कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क पार्ट एक इमेज ये कमांड होती है, इसमें हम एंटर करेंगे। इसमें हार्ड डिस्क के आपको पार्टीशंस वगैरह शो करेगा। इसके बाद करेंगे लिस्ट डिस्क करेंगे, ये आपको एक दिखाएगा पेन ड्राइव है आपके पास 8 GB की और एक है हार्ड ड्राइव। तो हम इसको क्या करेंगे, लिस्ट वॉल कर देते हैं और इसमें आपको दिखाई देंगे पार्टीशंस। एक सी ड्राइव है अपने पास जिसमें विंडोज इंस्टॉल है अपनी 78 GB का। एक डी ड्राइव है जिसमें हम अपना बैकअप सेव करेंगे इसका जो इमेज बिल्ड होगी, और ये पेन ड्राइव है जिसे हमने बूट किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, डिस्क पार्ट जो अपना ये जिसमें हम पार्टीशंस चेक कर रहे थे, इसको हम एग्जिट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। कमांड टाइप करेंगे पूरी, जैसे कि अब इसमें टाइप करते हैं दोस्तों कमांड जो है अपनी कमांड टाइप करते हैं DISM। इसकी फुल फॉर्म है डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट। DISM स्पेस स्लैश कैप्चर डैश इमेज स्पेस स्लैश इमेज फाइल कॉलन डी कॉलन स्लैश इंस्टॉल डॉट ESD स्पेस स्लैश कैप्चर DIR कॉलन C कॉलन बैकस्लैश स्पेस स्लैश नेम कॉलन इन्वर्टेड कॉमास, कुछ भी नाम रख सकते हैं, न्यू ISO कर देते हैं, इन्वर्टेड क्लोज कर देते हैं और स्पेस स्लैश कंप्रेस कॉलन मैक्सिमम। इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देंगे हम, जितनी भी कंप्रेस हो सकती है फाइल, और ये इस तरह से कमांड लिखकर हम इसको एंटर कर देंगे एक बार। अभी इमेज बिल्ड होनी शुरू हो गई है और दोस्तों इसमें हो सकता है कुछ 10 या 15 मिनट तक का टाइम लग जाए, क्योंकि पूरी इमेज बिल्ड करने में इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। पूरी सिस्टम की इमेज क्रिएट करेगा जो कि 15 GB के अराउंड थी इसमें, तो इसको हम करने देते हैं, फुल होना ज़रूरी है इसका कम्प्लीटली। और तो तब तक वेट करते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी इमेज। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ भी, और कंप्लीट होता है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं 100% हो गई है और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे एग्जिट करते हैं और सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करते हैं विदाउट पेन ड्राइव। सिस्टम हार्ड SSD से बूट होने देते हैं सिस्टम से। तो इसको एग्जिट कर देते हैं और यहाँ से टर्न ऑफ कर देते हैं और उसके बाद रीस्टार्ट कर देते हैं सिस्टम को। और हम देखते हैं दोस्तों ये जो हमने इमेज बिल्ड की है वो ठीक से बिल्ड हो गई है नहीं। तो यहाँ पर install.esd देखिए, ये install.esd अपनी 4.21 GB की क्रिएट हो गई है। और इसके बाद हम देखते हैं इसको आगे कैसे प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अपनी install.esd जो फाइल थी, इमेज फाइल थी, वो हमारी क्रिएट हो गई थी। और अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं ISO को एडिट करने के लिए। इसको पावर ISO आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई और भी आप थर्ड पार्टी कोई पावर ISO या इससे रिलेटेड कोई ISO से रिलेटेड कोई ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके अंदर अब हम फिर इसको एडिट करेंगे। इस जो विंडोज़ 10 की हमने ISO एडिट की है, एडिट करेंगे और इसके अंदर हम इस वाली ESD फाइल को रिप्लेस कर देंगे। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करते हैं मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। ये पावर ISO में अपना ओपन हो गई है। और इसके बाद हम जाएंगे सोर्सेज फोल्डर में, सोर्सेज पर डबल क्लिक करेंगे और मैं जैसे इसको साइज़ पे 2 बार क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आएगी एक बड़ी फाइल जिसमें कि इसकी सारी कंप्लीट इमेज होती है विंडोज़ 10 की। तो ये होती है install.esd। इसका आप कैपेसिटी देख लीजिए 4063227। और इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, यस कर देते हैं। और ये वाली जो फाइल आपको दोस्तों दिखाई देगी यहाँ पे 4417230, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐड कर लेते हैं इसको यहाँ से। और डी ड्राइव के अंदर, ये देखिए डी ड्राइव के अंदर आपको install.esd नज़र आएगी। इसको क्लिक कर लेता हूँ मैं और ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसने दिखा दिया 4417230। और मैं इसको अब क्या करता हूँ, सेव एज करते हैं, इसको सेव एज विंडोज़ 10 अपडेटेड कर देते हैं इसको। और मैं इसको दूसरे ड्राइव पर किसी पर सेव कर देता हूँ, डी ड्राइव में मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अपडेटेड फाइल को ISO क्रिएट हो जाएगी अपनी, मॉडिफाई हो जाएगी अपनी ISO। और ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में ISO क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों क्रिएट हो गई है फाइल। और मैं इसको बंद कर देता हूँ अब। और यही जो अपडेटेड फाइल है मैं इसको एक बार ओपन करके देखता हूँ और सोर्सेज फोल्डर में चले जाते हैं और साइज़ को 2 बार मैं प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए install.esd 4417230
और 4417230 यानी अब अपनी विंडोज 10 की आईएसओ ये मॉडिफाई हो गई है और अब हम इसको पेन ड्राइव पर कॉन्फ़िगर करेंगे रूफूज के थ्रू उसी प्रोसेस से, और उसके बाद फिर दोबारा से विंडोज 10 इंस्टॉल करके देखेंगे। तो मैं ये कर लेता हूँ, ये मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगा नहीं, इसमें स्किप कर देते हैं इसको, और मैं इसकी फिर दोबारा से इमेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं एक बार रूफूज इसको डाउनलोड करके और इसको मैं कर लेता हूँ, फिर देखते हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों विंडोज़ 10 की कस्टमाइज आईएसओ अपनी क्रिएट हो गई है और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, और एक बार पेन ड्राइव हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें ये वाली पेन ड्राइव अपनी क्रिएट हुई है और सोर्सेज फाइल है, और इसमें हम जो फाइल है उसकी कैपेसिटी चेक कर रहे थे, install.esd 4417230, और जो हमने कस्टमाइज आईएसओ थी इसमें तो esd थी 4417230। अब हम इसको इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं, देखते हैं इंस्टॉलेशन हो पाती है या नहीं हो पाती। तो दोस्तों इसमें भी ये बता रहा है कि इट लुक लाइक्स दैट सम स्टार्टेड एन अपग्रेड एंड बूटेड फ्रॉम इंस्टॉलेशन मीडिया। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू with the upgrade, remove the installation media from the PC and click the yes. If you want to perform a clean installation, क्लिक नो। हम नो कर देते हैं, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और ये देखिए हम देखते हैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर देते हैं, और अब इसको चेक करते हैं कि विंडोज़ अपनी इंस्टॉल हो पाएगी या नहीं हो पाती है, क्या दिक्कत आती है। अभी फिलहाल नो कर देते हैं इसको, डोंट हैव अ प्रोडक्ट की एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और इंस्टॉलेशन के लिए इसको हम एक बार पार्टीशन को फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और इंस्टॉलेशन हो जाने देते हैं। और देखिए दोस्तों विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो गई अपनी कंप्लीट, डेस्कटॉप ओपन हो गया, और ये देखिए आपने देखा होगा दो एप्लीकेशंस हमारी जो हमने इंस्टॉलेशन की थी पहले वो दोबारा से हमारे पास वापस आ गई हैं। और ये देखिए हम इसमें प्रोग्राम फाइल्स में भी इसको एक बार चेक कर देते हैं, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में ये आपको इंस्टॉल्ड दिखाई देंगी, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाली वीडियोज़ में अभी हम इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक ये होती है जो हम बनाते हैं कस्टमाइज आईएसओ, और एक होती है घोस्ट इमेज। पूरे सी ड्राइव की आप घोस्ट इमेज भी बना के रख सकते हैं, और फर्दर अगर उसी सिस्टम पे आपको इंस्टॉल करनी है तो आप उसको रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में विद एनी सॉफ्टवेयर, और उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता, केवल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और एक बार इमेज बनाने में जो टाइम लगेगा, और उसके बाद आप उसको कभी भी रीस्टोर कर सकते हैं विद सेम सॉफ्टवेयर के साथ, वो दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगी इसी तरह से। उसमें आपको अपडेट भी कर सकते हैं, ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशंस भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप जो इसमें चाहते हैं वो रख सकते हैं सी ड्राइव में, या जिस भी ड्राइव का बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी बनाएंगे, उसकी भी बनाएंगे, और साथ ही साथ इनको कंपेयर भी करेंगे कि प्लस माइनस किसके ज्यादा है, कि मतलब कस्टमाइज आईएसओ ज्यादा बेटर रहेगी बनानी, या फिर घोस्ट इमेज वगैरह बनानी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।